तो ये रही मेरी वर्जन 2, जिसे मैंने 2011 में वर्जन 1 ख़रीदने के कुछ महीने बाद ले लिया था। काफ़ी ज़्यादा बेहतर हर मामले में मुझे साबित हुआ था, जिसका मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। साइड में हुए एक नॉर्मल एक्सीडेंट से किस प्रकार से ये बचाया था मुझे, और बिल्ड क्वालिटी क्या है वो इस वीडियो में देखने वाले। कौन सा इंजन ऑयल मैंने चेंज किया था, इसके अलावा ऑयल फ़िल्टर, साथ ही साथ एयर फ़िल्टर एक रेगुलर टाइम पे कब कब चेंज कराना चाहिए, साथ ही साथ चेन स्प्रॉकेट के बारे में मैं बताता हूँ, और मेरे इस 14-15 साल के एक्सपीरियंस को भी मैं बकाया बताता हूँ। वर्जन 1 के बारे में अगर मैं बताऊँ तो उसका वीडियो करेक्ट मैंने एक दिन पहले डाल दिया, आप पूरा देख लीजिएगा। इसे मैं अभी इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में सिर्फ टैंक के पोर्शन को छोड़ के पूरा वाइज़र से लेकर साइड पैनल से लेकर पीछे तक का पूरा सेटअप जो आता है वो मैं अभी चेंज करवाने वाला हूँ। तो ये गाड़ी एक नए रूप में दिखने वाली है। तो वो नए रूप में दिखने वाली है, उसके पहले का मेरा क्या एक्सपीरियंस है इतने लंबे साल तक, वो मैं अभी आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जब तक पहला इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है, इसे किसी भी प्रकार से टॉप स्पीड पर रन मत करिएगा। पर हाँ, जिस समय मैं इंजन ऑयल डलवाया था वो 2011-12 की बात में, तब इसका टॉप स्पीड मैंने सिंगल अपने बैठे होने के वजह से इस पे अचीव किया था लगभग 130 अराउंड। अभी भी अगर मैं गाड़ी को एक प्रॉपर गियर शिफ्टिंग के साथ भगाऊँ तो एनी हाउ ये 125 क्रॉस कर जाती है, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट फॉर दिस व्हीकल। क्योंकि एक सामान्य गिनती के हिसाब से यार 150 सीसी की गाड़ी जब इतना पावरफुल टर्म रख सकती है, सो ऑफ कोर्स हाँ, इसके ऊपर भी R3 मैंने चलाई है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि इसके इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड और भरोसेमंद होते हैं। अब रिफाइंड और भरोसेमंद के हिसाब से मैं बता देता हूँ। बाहरी खूबसूरती आप चेंज कराते रहिए अपने हिसाब से, वाइज़र पैनल साइड जो करवाना है करवा लीजिएगा, पर इंजन ऑयल हमेशा टॉप नॉच डलवाइएगा। शुरू के कुछ साल पे जितनी मेरे को जानकारी थी, तो मैं सिर्फ सर्विस सेंटर पहुंचा देता था, तो उनका जो 10W40 फुल्ली सिंथेटिक आता है वो डालते हैं। यामा लुबे जो इनका यामा बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पर जिस समय मुझे पूरी तरीके से जानकारी मिली तब मैंने बहुत सारा डिसीजन मेकिंग चेंज किया। तो वो डिसीजन मेकिंग क्या था? सबसे पहले डिसीजन मेकिंग के तौर पे 10W40 फुल्ली सिंथेटिक ही मैं प्रेफर करता हूँ, पर कंपनी मेरे तरफ से मोटुल हमेशा रहता है। अब इस मोटुल के होने का क्या एक बेस्ट पार्ट है वो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 10W40 का फुल्ली सिंथेटिक आप इंजन ऑयल इसमें डालते हैं, तो एक बेस्ट पार्ट ये है कि सबसे पहली बार जब आप डालेंगे तो उतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। वहीं पर जैसे दूसरी बार आप डालते हैं तब इंजन की स्मूथनेस, पावर, एक चीज़ में परफेक्शन वो दिखने लगेगा। तो कभी भी आप पहली बार स्विच करते हैं तो ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उतना ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको पता नहीं चलेगा, बट ऑन सेकेंड टाइम यू विल लव। और दोबारा मोटुल 10W40 फुल्ली सिंथेटिक के अलावा मुझे नहीं लगता आप दोबारा कुछ और डलवाना चाहेंगे, क्योंकि पिकअप जो पकड़ती है ना इतनी पुरानी गाड़ी, तो जस्ट इमेजिन जो नई गाड़ियां हैं जो 150 सीसी या उसके ऊपर है वो क्या गज़ब काम करवाती होगी। सो ऑफ कोर्स जो कंपनी के सर्विस हैं वो बेहतर रहता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ भरोसेमंद टर्म पे उस कंपनी का जैसे हटेगा तो आप खुद से डालिएगा, और महंगी चीज़ें डेफिनेटली बेहतर होती हैं तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर देगा। इसमें कभी भी अगर आप डलवाते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा आपको ऑयल फ़िल्टर हर बार चेंज करवाना है। स्किप ऑप्शन कभी भी दिमाग में मत रखिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है तो ऑयल फ़िल्टर के परफेक्शन पे एक दिमाग में रहेगा कि हर बार वो हल्का सा पुराना होने के बाद वो गलने लगता है, तो तुरंत आप उसे चेंज करवा देंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार का दिक्कत इसमें नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों के अलावा छोटी मोटी चीज़ें, जैसे मैं साइड पैनल की मजबूती के बारे में बात करूं तो एक्सीडेंट होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा रहा। जैसे 60-40 और 70 के स्पीड पे गिरने के बाद ये वाला पैनल उतना ज़्यादा उखड़ता नहीं है, तो ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि मजबूत पहलू है। पर एक चीज़ ऐसा मेरा मानना है कि वर्जन 1 जो ज़्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देता था इन टर्म्स ऑफ एवरी एक्सपेक्ट। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना अपना एक टर्म होगा, पर वर्जन 1 बिल्ड क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस मुझे सब बेहतर लगता है। वर्जन 2 में थोड़ी बहुत कमी बेसी वो दिखने लग गई थी।
अब इसके बाद छोटे मोटे चीज़ के बारे में बात करूँ, लाइट का रिफ्लेक्शन परफेक्ट है। ऑफ कोर्स सिंपल सा येलो हेलोजन लाइट दी है तो थोड़ा सा कम लगेगा। अगर आप चेंज करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन बढ़ सकता है, पर पूरी तरीके से वो फोकस्ड एक रोड पे जितनी रोशनी चाहिए वो ज़रूर देता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक गाड़ी रखे हुए हैं, डोंट सेल। इतनी परफेक्ट गाड़ी की आज 2025 चल रहा है, फिर भी एक गर्व से मैं ये गाड़ी लेके घूम सकता हूँ, बिकॉज आई न्यू 100% श्योर कि इसका डिज़ाइन एलिमेंट आज भी 2025 डेट से टक्कर दे सकता है, दैट इज़ फॉर श्योर। इसके अलावा चेन स्प्रॉकेट बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। एक समय के बाद दिक्कत जैसे होगा तो तुरंत रिप्लेस करवाइएगा। और एयर फ़िल्टर के बारे में जैसे मैं जानकारी बताने वाला था, तो एयर फ़िल्टर मेरा ऐसा टर्म मानना है कि एयर फ़िल्टर एक समय तक मैंने इसे ओपन रखा हुआ था, तो ओपन जब भी मैं रखता था एक पर्टिकुलर करेक्ट टाइम इंटरवल पे वो चेंज करवा लेता था। तो एयर फ़िल्टर अगर ओपन रहेगा तो ज़्यादा उसमें दिक्कतें हो सकती है, तो तुरंत वो चेंज करवाएगा। अदरवाइज़ ऊपर कैप अगर आप लगाते हैं तो सफिशेंट ठीक ठाक 5000 से 10,000 किलोमीटर पर आप चेंज करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपको आवाज़ सुनना है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सिर्फ आप निकलवा दीजिएगा। इंजन मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, थोड़े समय के लिए आप रख सकते हैं, पर आवाज़ जो गज़ब आता है, साइलेंसर चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ फॉर श्योर। इन सब चीज़ों के अलावा और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो लीनिंग पोस्चर थोड़ा सा नीचे है, तो वर्जन 1 के कंपेयर में ये हल्का सा प्रॉब्लम देता है लॉन्ग जर्नी के लिए। बट इफ़ यू आर यूज्ड टू इट, तो लोग जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, हायाबुसा वगैरह, सबसे लेह लद्दाख कर लेते हैं सीरीज़, तो डेफिनेटली आप इसे इजी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। पर फॉर द फर्स्ट राइडर जो स्ट्रेट बैठने जिनकी आदत है, एग्जांपल के तौर पे वो FZ चला रहे हैं या नॉर्मल सीटिंग वाली जो भी गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए शुरू में दिक्कत होगा, बट लेटर ऑन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू यूज टू इट। बात रखें अब टायर्स के बारे में, तो टायर्स मैं अलग अलग अपने हिसाब से अभी चौथी बार डलवा चुका हूँ। मेरा वैसा मानना है कि ऑल सीज़न आप टायर लेंगे तो वो ज़्यादा रहेगा। C8 के ग्रिपिंग टायर्स भी इसके लिए बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर आप वो लेते हैं तो और ज़्यादा लंबा चलता है। ग्रिपिंग लेंगे तो ट्रैक ओरिएंटेड नहीं रहेगा, स्पीड में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, और आप ट्रैक ओरिएंटेड लेंगे तो वो जल्दी घिसती है, तो उस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ के अलावा फ्यूल इकोनॉमी के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सफिशेंट शुरू पे एनी हाउ 40+ ये दे देता था। अब सिंपल सी बात है, इतनी पुरानी गाड़ी हो गई है तो थोड़ा सा लंबा ये खिंचा जाता है। अब इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं तो ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तर लगा। जो वर्जन 1 है वो एक प्योर रेड पे है और ये थोड़ा सा मैरून कलर पे है। शुरू में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, ब्लैक कलर लेने का प्लान बन रहा था कि ब्लैक अच्छी दिखती है, पर दोस्तों का सजेशन था कि वो एक समय के बाद डल हो जाता है। पर ये जो रेड कलर है मैरून वाला, और स्पेशली जो वर्जन 1 मैंने लिया है, इन दोनों के कंपैरिजन अगर मैं रखूँ ना, भाई साहब आज भी ऐसा चमकता है। और लिटरली अभी मैंने इसे बिना धुला पूछा आपके लिए इसलिए लेकर आया है तो कि आप समझ सके कि ओरिजिनलिटी ये कैसा लगता है। पर नेक्स्ट बार शूट में जब इसके साथ कंपैरिजन होगा तो प्रॉपर इसके पॉलिश के साथ मैं आऊँगा, तब इसकी खूबसूरती आप देखिएगा वो कितना ज़्यादा उभर और निखर के आता है। तो ये था मेरा एक प्रॉपर एक्सपीरियंस विद दिस ब्यूटीफुल बाइक। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इसे रखे हुए हैं, नेवर एवर प्लान टू सेल इट। एक यादगार के तौर पे ऑफ कोर्स रहेगा ही, साथ ही साथ किसी भी हाल पे धोखा नहीं देने वाला है। धोखा नहीं देने का तात्पर्य सिर्फ मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो इंजन ऑयल है वो इंजन ऑयल आप रेगुलर टाइम पे चेंज करवाइएगा। ये इंजन डेफिनेटली कभी धोखा नहीं देता है। 14-15 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। पर अगर आप इसको रिस्की करेंगे, दैट विल गोइंग टू डैमेज अ व्हीकल इन मैनी पॉसिबल वे। इसलिए बिना संकोच के जैसे ही 3000 के किलोमीटर के ऊपर ये होता है आप तुरंत चेंज कर लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि ये गाड़ी एनी हाउ मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल तक मेरा साथ देने वाला है। इसके अलावा अगर 5 साल का मैं अभी रजिस्ट्रेशन रीन्यू करवा लेता हूँ तो किसी भी हाल पे मैं फुर्सत हो जाऊँगा। बस ये कलर कॉम्बिनेशन जो है उसको मैचिंग रखना पड़ेगा ताकि RTO के किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स ना हो सके। सो दिस वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस
ऑफ 14-15 ईयर्स विथ दिस बाइक जो मैंने आपको एक्सपीरियंस शेयर किया है। अब वर्जन 1 भी देखना चाहते हैं तो वो मैंने इस चैनल पे डाल दिया है कल ही, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। और इसके बाद जो राइडिंग परफॉर्मेंस है, चलने के बाद कैसे लगती है और प्रॉपर कंपैरिजन, वो तो मैंने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ़िलहाल एक लमसम सिर्फ देखने के दृष्टिकोण से ये रहा मेरा कुछ साल का एक्सपीरियंस।